नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है समरी ज्ञान पर। आज हम जानने वाले हैं सेमेन रिटेंशन मिरेकल बाय जोसेफ पीटरसन किताब के बारे में। ये किताब उन लड़कों के लिए है जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ खास बनना चाहते हैं, लेकिन अंदर से थकात का, आलसी या बिना जोश के महसूस करते हैं। जोसेफ पीटरसन कहता है कि इसकी एक बहुत बड़ी वजह है बार बार मास्टरबेशन करना और वीर्य यानी सेमेन को वेस्ट करना। हमारे समाज में ये चीज नॉर्मल बना दी गई है, पर असल में हम हर बार अपने अंदर की सबसे कीमती चीज को खो रहे होते हैं। वीर्य सिर्फ कुछ सेकंड का मजा नहीं है, ये हमारे शरीर की महीनों की मेहनत से बनी हुई एनर्जी होती है। इसमें वो ताकत होती है जिससे एक नई जिंदगी बनती है। जब कोई लड़का इसे बार बार बाहर निकालता है तो उसके अंदर से एनर्जी, कॉन्फिडेंस और जोश धीरे धीरे खत्म होने लगता है। फिर वो खुद को कमजोर, लो सेल्फ एस्टीम वाला और बिना फोकस वाला महसूस करता है। जोसेफ बताता है कि अगर तुम इस आदत को रोक दो और अपनी इस एनर्जी को अंदर ही बचाकर रखो, तो वही एनर्जी तुम्हारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाएगी, दिमाग को तेज बनाएगी और लाइफ में एक नया मोटिवेशन देगा। ये किताब बताती है कि बड़े बड़े महान लोग जैसे स्पोर्ट्समैन, योगी, राजा सब अपनी एनर्जी को बचाकर रखते थे। वो अपने आप पर कंट्रोल रखते थे और इसी वजह से वो बाकी लोगों से अलग और खास बन पाए। किताब ये भी कहती है कि ये सिर्फ सेक्स से दूर रहने की बात नहीं है, बल्कि खुद पर कंट्रोल करने, अपने माइंड और बॉडी को समझने और एक हेल्दी, सक्सेसफुल लाइफ जीने की सोच है। तो कुल मिलाकर ये किताब हमें ये समझाती है कि अगर हम अपनी सबसे कीमती चीज सेमेन को संभालना सीख जाएं, तो हम अपनी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। चाहे वो थकावट हो, डिप्रेशन, मोटिवेशन की कमी या रिलेशनशिप्स में दिक्कतें, ये एक तरह का अंदर से स्ट्रॉन्ग बनने का रास्ता है। इस बुक का पहला सबक है अपनी ताकत को अंदर बचा के रखना। सोचो, तुम्हारे अंदर एक ऐसी बैटरी है जो धीरे धीरे चार्ज होती है। ये बैटरी तुम्हारे शरीर, दिमाग और आत्मा की एनर्जी से बनती है। वीर्य, सेमेन, उसी बैटरी का सबसे ताकतवर हिस्सा है। शरीर इसको बनाने में बहुत एनर्जी लगाता है। जितनी एनर्जी से वीर्य बनता है, उतनी में तुम जिम में घंटों वर्कआउट कर सकते हो या कोई दिमागी काम कर सकते हो। अब जब ये एनर्जी तुम बार बार मास्टरबेशन या बिना वजह सेक्स में बाहर निकाल देते हो, तो अंदर कुछ बचता ही नहीं। फिर थकावट, चिड़चिड़ापन, लो एनर्जी, आलस और मोटिवेशन की कमी शुरू हो जाती है। फिर इंसान को समझ भी नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। जोसेफ पीटरसन कहता है कि जब तुम इस ताकत को अंदर रोकते हो, यानी वीर्य को बचा के रखते हो, तो तुम्हारे शरीर में वही एनर्जी दोबारा घूमती है। तुम्हारा दिमाग तेज चलता है, बॉडी ज्यादा एक्टिव रहती है, आंखों में कॉन्फिडेंस दिखता है और तुम बिना कहे ही पॉजिटिव फील करने लगते हो। जो लड़के सेमेन रिटेंशन को फॉलो करते हैं, उनमें एक अलग ही ग्लो होता है, जैसे अंदर से बिजली भरी हो। यही वो रियल मास्कुलिन एनर्जी है जो तुमने अंदर रोकी है और अब वो तुम्हारे पूरे शरीर में ताकत बनकर काम कर रही है। इसके अलावा ये भी होता है कि जब तुम खुद पर कंट्रोल करना सीखते हो, अपनी सबसे स्ट्रॉन्ग फिजिकल डिजायर, मैस्टरबेशन या सेक्स की, पर तो तुम्हारे अंदर एक माइंडसेट बनता है कि तुम किसी चीज के गुलाम नहीं हो। तुमने अपनी बॉडी पर, अपनी सोच पर और अपने इमोशंस पर कंट्रोल पा लिया है और एक मर्द के लिए ये सबसे बड़ी ताकत होती है, खुद को कंट्रोल करना। बाहर की दुनिया तो बाद में जीतोगे, पहले अपने अंदर की दुनिया को संभालो। यही इस किताब का असली मैसेज है। स्वामी विवेकानंद सिर्फ एक आध्यात्मिक नेता नहीं थे, वो एक ऐसे नौजवान थे जिनकी आंखों में आग थी और आवाज में ऐसा दम था कि पूरी दुनिया चुप होकर सुनती थी। लेकिन ये ताकत उन्हें यूं ही नहीं मिली थी। उन्होंने बहुत छोटी उम्र में ही ब्रह्मचर्य को अपनाया, यानी पूरी तरह से अपने शरीर, इमोशंस और डिजायर्स पर कंट्रोल किया। उन्होंने खुद कहा था कि ब्रह्मचर्य के बिना कोई भी बड़ा काम नहीं हो सकता।
अगर मैंने ब्रह्मचर्य न अपनाया होता तो मेरे अंदर वो ऊर्जा, वो स्मरण शक्ति और वो आत्मबल नहीं होता जिससे मैंने इतना कुछ किया। स्वामी जी मानते थे कि वीर्य सिर्फ शरीर की चीज नहीं है, ये जीवन की असली ऊर्जा है। जब कोई बार बार इस ऊर्जा को बाहर निकालता है तो उसका शरीर कमजोर होता है, दिमाग धीमा हो जाता है और सोचने समझने की ताकत भी कम हो जाती है। लेकिन जब वही ऊर्जा अंदर संभाली जाती है, यानी सेमेन रिटेंशन होता है, तो वो पूरे शरीर और दिमाग को एकदम तेज बना देती है। और यही उन्होंने अपनी जिंदगी में करके दिखाया। अब सोचो, एक लड़का जिसने कभी शादी नहीं की, ना कभी किसी फिजिकल रिलेशन में गया, उसने अपनी सारी एनर्जी किताबों को पढ़ने, बोलने, ध्यान करने और देश के लिए काम करने में लगाई। उन्होंने एक बार कहा था कि वो घंटों तक बिना थके बोल सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर की सारी शक्ति उनका ब्रह्मचर्य था। उनके ब्रह्मचर्य का असर इतना था कि जब वो 1893 में अमेरिका गए और वहां वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियंस में बोले, तो वहां के लोग सन्न रह गए। उनके शब्दों में इतनी शांति, इतनी ताकत और इतनी सच्चाई थी कि लाखों लोग उनके फैन बन गए। स्वामी जी अपने हर युवा से कहते थे, अगर तुम सच में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो पहले अपने शरीर और दिमाग पर कंट्रोल करना सीखो। अपनी ऊर्जा को संभालो, बर्बाद मत करो। यही असली मर्दानगी है। तो भाई, ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। स्वामी विवेकानंद जैसे असली इंसान ने इस बात को जिया है, साबित किया है, और यही वजह है कि आज भी उनका नाम इतनी इज्जत से लिया जाता है। अगर एक लड़का इस सोच को फॉलो करता है तो वो भी अपनी लाइफ को एक अलग ही लेवल पर ले जा सकता है, बिना किसी एक्स्ट्रा चीज के, बस अपनी खुद की ताकत से। इस बुक का दूसरा सबक है फिजिकल और मेंटल फायदा। जब कोई लड़का सेमेन रिटेंशन करता है, यानी बार बार मास्टरबेशन या फिजिकल रिलेशन से खुद को कंट्रोल करता है, तो सबसे पहले जो असर दिखता है वो होता है बॉडी में नेचुरल एनर्जी का। ये एनर्जी कुछ वैसी होती है जैसे किसी इंसान ने रेड बुल या कोई पावर ड्रिंक पिया हो, लेकिन फर्क ये है कि ये एनर्जी असली और अंदर से आती है। सुबह उठना आसान लगता है, वर्कआउट करने का मन खुद से करता है और दिन भर बिना थके इंसान अपने काम में लगा रहता है। यहाँ तक कि नींद भी गहरी और बढ़िया आती है, क्योंकि वीर्य बनाने में शरीर को ढेर सारी ताकत लगानी पड़ती है। प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स सब लगते हैं। जब वही बार बार बाहर निकालते हो तो शरीर कमजोर पड़ने लगता है, लेकिन जब उसे रोके रखते हो तो वही ताकत वापस पूरे शरीर में घूमती है। उसका असर दिखता है, चेहरे पर निखार आता है, बाल घने लगते हैं और त्वचा, स्किन हेल्दी दिखती है। यही वजह है कि कई लोग कहते हैं तो कुछ अलग लग रहा है आजकल। अब मेंटल फायदों की बात करें तो भाई, ये तो गेम चेंजर होते हैं। जब इंसान खुद पर कंट्रोल करना शुरू करता है तो उसका दिमाग पहले से ज्यादा शांत और स्ट्रांग हो जाता है। वो छोटी बातों पर परेशान नहीं होता, किसी की बुरी बातों में नहीं उलझता और अपने गोल पर पूरा फोकस करता है। मास्टरबेशन के बाद जो गिल्ट और थकावट आती है उससे बच जाता है। अंदर से एक पॉजिटिव फीलिंग बनी रहती है कि मैं अपने ऊपर कंट्रोल कर पा रहा हूं। इससे सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आसमान छूने लगता है। जो लड़के पहले लोगों से बात करने में हिचकते थे, अब वो नजरें मिलाकर बात करने लगते हैं। वो किसी भी जगह खुद को छोटा महसूस नहीं करते। उनका बोलने का तरीका, चलने का अंदाज और सोचने का तरीका सब बदल जाता है। इसके साथ ही दिमाग की क्रिएटिविटी भी बढ़ती है। तुम जो काम पहले 2 घंटे में करते थे, अब वो 30 मिनट में हो जाता है, क्योंकि दिमाग में फालतू चीजें नहीं चल रही। सबसे जरूरी बात, जब तुम बार बार खुद को कंट्रोल करते हो तो डिसिप्लिन आ जाता है। यही डिसिप्लिन तुम्हें पढ़ाई, बिजनेस, जिम या किसी भी गोल में टिके रहने की ताकत देता है। और यही तो आज के जमाने की सबसे बड़ी कमी है। लोग थोड़ी देर में ही हार मान लेते हैं, लेकिन जो लड़का अपनी डिजायर पर कंट्रोल करना सीख लेता है, वो किसी भी चीज में हार नहीं मानता। महाभारत के अर्जुन सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वो उस समय का सबसे फिट, फोकस्ड
और डिसिप्लिन्ड इंसान था। लेकिन उसकी ये ताकत सिर्फ बो और एरो से नहीं आई, बल्कि उसकी सेल्फ कंट्रोल, ब्रह्मचर्य और मेहनत से आई। अर्जुन ने अपनी जवानी में, जब बाकी राजकुमार मौज मस्ती में लगे होते थे, तब अपने शरीर और मन को कंट्रोल करना सीख लिया था। उसने अपनी सेक्सुअल एनर्जी को बाहर वेस्ट नहीं किया, बल्कि उसे अपनी फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ में बदल दिया। जैसे आज के जमाने में एक लड़का अगर बार बार मास्टरबेशन करता है या अपनी एनर्जी सेक्स में बर्बाद करता है, तो उसका शरीर धीरे धीरे थकने लगता है, दिमाग सुस्त हो जाता है और फोकस खत्म हो जाता है। वही अर्जुन ने उस एनर्जी को रोककर अपने शरीर को ताकतवर बनाया। उसकी स्ट्रेंथ इतनी थी कि वो घंटों बिना थके युद्ध कर सकता था। उसके हाथ कांपते नहीं थे, उसकी आंखें लक्ष्य से नहीं हटती थी। उसके लिए कोई शारीरिक काम भारी नहीं लगता था, क्योंकि उसके अंदर की बैटरी हमेशा चार्ज रहती थी। अब मेंटल फोकस की बात करें। अर्जुन का माइंड इतना शांत और तेज था कि जब वो ध्यान लगाता था तो उसके आसपास क्या हो रहा है उसे फर्क नहीं पड़ता था। वही किस्सा याद करो, जब गुरु द्रोण ने सभी शिष्यों को एक चिड़िया की आंख पर तीर मारने को कहा था। सबने कहा, हमें पेड़ दिख रहा है, चिड़िया दिख रही है। लेकिन अर्जुन ने कहा, गुरुजी, मुझे सिर्फ उसकी आंख दिख रही है। यही होता है असली फोकस, जो सिर्फ एक ऐसी इंसान में आ सकता है जिसने अपने मन और शरीर दोनों को कंट्रोल किया हो। आज के टाइम में जब लोग 10 मिनट ध्यान नहीं लगा पाते, अर्जुन कई कई घंटे तक माइंडफुलनेस और ट्रेनिंग करता था। उसने अंधेरे में तीर चलाना तक सीख लिया था, जब बाकी सब सो रहे होते थे। ये सब सिर्फ इसलिए हो पाया क्योंकि उसने अपनी सेक्सुअल एनर्जी को कंट्रोल किया और उसे अंदर ही अंदर घुमाकर एक पॉजिटिव पावर में बदला। और सोचो भाई, अर्जुन को जब भगवद गीता में श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया, तब वो फौरन उस लेवल की बातें समझ पाया। क्यों? क्योंकि उसका मन शांत था, पवित्र था और उसकी सोच गहरी थी। ऐसा दिमाग तभी बनता है जब अंदर की ताकत वेस्ट नहीं होती, बल्कि जमा होती है। तो कुल मिलाकर अर्जुन का उदाहरण ये दिखाता है कि जब इंसान अपने शरीर की सबसे स्ट्रॉन्ग एनर्जी, वीर्य को बर्बाद नहीं करता और उस पर कंट्रोल करता है, तो वो एक ऐसा वॉरियर बन जाता है जो थकता नहीं, डरता नहीं और भटकता नहीं। उसकी बॉडी भी मशीन बन जाती है और दिमाग लेजर जैसा तेज। इस बुक का तीसरा सबक है, लड़कों के अंदर नेचुरल पावर होती है। जब कोई लड़का पैदा होता है तो उसके अंदर एक ऐसी नेचुरल एनर्जी रखी जाती है जो उसे पूरी जिंदगी में बड़ा आदमी बनने, लड़ने, टिके रहने और कुछ कर दिखाने के लिए दी गई होती है। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि शरीर और मन का वो सिस्टम है जो उसे और किसी से नहीं, खुद से जीतने के लिए मिला है। अब सुन, ये पावर दिखती नहीं है, लेकिन इसका असर हर जगह होता है। जब तुम किसी चीज के लिए पूरे मन से मेहनत करते हो, जब तुम बार बार गिर के फिर उठते हो, जब तुम अकेले बैठे हो लेकिन अपने गोल्स के बारे में सोचते हो, तो यही इंसान के अंदर की नेचुरल ताकत होती है जो उसे बार बार खींचती है। और इस पावर का सबसे बड़ा सोर्स होता है तुम्हारा वीर्य यानी सेक्सुअल एनर्जी, जो तुम चाहो तो संभाल कर एक आग बना सकते हो या चाहो तो उसे बहाकर बुझा सकते हो। सोच के देख, जो चीज एक नया इंसान पैदा कर सकती है, उसका असर कितना गहरा होगा तुम्हारे शरीर और दिमाग पर। यही एनर्जी जब बार बार बाहर जाती है तो इंसान थका, कमजोर और खोया खोया सा लगता है। लेकिन जब वही चीज बचा ली जाती है, रोकी जाती है और अंदर समेट कर रखी जाती है, तो वही ऊर्जा शरीर में जान डाल देती है। फिर चाहे तुम दिन भर मेहनत करो, जिम जाओ, पढ़ाई करो या कोई बिजनेस संभालो, तुम थकते नहीं, पीछे नहीं हटते। अब बात करते हैं दिमाग की। जब कोई लड़का अपने ऊपर कंट्रोल करना सीख जाता है, खासकर अपने सबसे बड़े टेम्पटेशन जैसे मास्टरबेशन या फिजिकल डिजायर पर, तब उसका दिमाग और मजबूत हो जाता है। पहले जो चीजें मुश्किल लगती थी, अब वो आसान लगने लगती है। मन में डर कम होता है, सोच में दम आता है
और लाइफ के बड़े बड़े डिसीजन लेने की हिम्मत आ जाती है। लोग कहते हैं ना, आंखों में आग है, बोलने में असर है। इस बंदे से मिलते ही वाइब बदल गई। तो भाई, ये सब उसी नेचुरल पावर के साइड इफेक्ट्स है जो एक लड़का रिटेन करता है और दूसरों से अलग बन जाता है। मिल्खा सिंह, जिन्हें पूरी दुनिया उड़ता सिख, दी फ्लाइंग सिख के नाम से जानती है, उनका बचपन बेहद मुश्किलों से भरा हुआ था। उन्होंने बचपन में अपने माँ बाप को खोया, बंटवारे के समय दंगे देखे और कई रातें भूखे पेट बिताई। लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि उनके अंदर एक नेचुरल फायर थी, एक ऐसी ताकत जो उन्हें बार बार खींचती रही कि कुछ बड़ा करना है। मिल्खा सिंह ने अपने इंटरव्यूज में कई बार कहा है कि जब वो दौड़ने की ट्रेनिंग करते थे तो उनका फोकस सिर्फ एक चीज पर होता था, डिसिप्लिन और ब्रह्मचर्य। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने जवानी के सारे डिजायर्स को साइड में रखकर सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ, स्टैमिना और माइंड फोकस पर ध्यान दिया। उन्होंने सेक्स, शराब, मौज मस्ती जैसी चीजों से खुद को दूर रखा ताकि उनकी वीर्य की ताकत, सेक्सुअल एनर्जी शरीर में बनी रहे और वो उसे दौड़ में झोंक सके। उसका रिजल्ट क्या हुआ? मिल्खा सिंह ने भारत को इंटरनेशनल लेवल पर पहचान दिलाई। वो एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीत लाए। उन्होंने 400 मीटर रेस में ऐसा टाइम निकाला जिसे सालों तक कोई तोड़ नहीं पाया। ये सब कोई जादू से नहीं हुआ, ये उनकी अंदर की पावर, उनके कंट्रोल और सच्ची मेहनत का नतीजा था। मिल्खा सिंह का उदाहरण ये दिखाता है कि जब एक लड़का अपने शरीर की नेचुरल एनर्जी को बर्बाद करने की बजाय बचाता है तो वो उस ताकत को अपनी परफॉर्मेंस, फोकस और सक्सेस में बदल सकता है। उन्होंने अपनी जवानी की सारी पावर को खेल में लगा दिया और आज भी वो करोड़ों लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। तो भाई, पावर तो तेरे मेरे अंदर भी है, बस मिल्खा सिंह जैसी सोच और कंट्रोल चाहिए। इस बुक का चौथा सबक है, ये कोई जादू नहीं, प्रैक्टिस है। अक्सर जब हम किसी सक्सेसफुल इंसान को देखते हैं, चाहे वो फिट बॉडी वाला हो, जबरदस्त फोकस वाला हो या फिर कोई ऐसा जो हर चीज में टॉप करता हो, तो हमें लगता है कि इसमें कोई जादू होगा, कोई अंदर की गुप्त शक्ति होगी। लेकिन असल सच्चाई ये है कि ऐसा कुछ भी जादू नहीं होता। वो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ रोज की छोटी छोटी प्रैक्टिस और आदतों का रिजल्ट होता है। मिसाल के तौर पर, अगर कोई लड़का रोज खुद पर कंट्रोल करता है, जैसे कि फालतू वीडियो न देखना, बेवजह का टाइम वेस्ट न करना और अपनी सेक्सुअल एनर्जी को वेस्ट न करना, तो ये काम कोई एक दिन का नहीं होता। शुरू में मुश्किल लगता है, आदतें बार बार खींचती हैं, मन भागता है, लेकिन जो लड़का रोज थोड़ा थोड़ा करके खुद को कंट्रोल करना सीखता है, वो धीरे धीरे बहुत बड़ा फर्क पैदा कर देता है। मान ले कि आज तुमने एक बार खुद को रोका, कल 2 बार, फिर 3 बार, तो यही रोज का प्रैक्टिस एक दिन ताकत बन जाती है। वही कंट्रोल तुम्हें बाकी लड़कों से अलग बनाता है और यही वजह है कि जो लोग सेमेन रिटेंशन, ब्रह्मचर्य या डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, उनके अंदर एक अलग ग्लो और कॉन्फिडेंस दिखता है। लेकिन वो कोई एक दिन में नहीं आया होता, वो हजारों बार की प्रैक्टिस का नतीजा होता है। मतलब सीधी बात यह है भाई, तू रोकेगा, तुझसे फिर भी गलती होगी, फिर रोकेगा, फिर भी होगी। लेकिन जब तू बार बार प्रैक्टिस करता रहेगा तो एक दिन वो चीज आसान लगने लगेगी जो पहले नामुमकिन लगती थी। तो जब भी लगे कि ये सब छोड़ना, कंट्रोल करना या खुद को बदलना नामुमकिन है, तो याद रखना, तू कोई सुपर हीरो बनने नहीं जा रहा, बस खुद को हर दिन थोड़ा बेहतर बना रहा है। और यही असली पावर है। विराट कोहली को आज हम जो एक इंटरनेशनल क्रिकेट सुपरस्टार के रूप में जानते हैं, वो हमेशा से ऐसे नहीं थे। उनके अंदर टैलेंट था, लेकिन वो भी कई आम लड़कों की तरह खाने पीने में लापरवाह थे, देर तक सोते थे और फिटनेस की तरफ उतना ध्यान नहीं देते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया जब उन्हें समझ आया कि सिर्फ टैलेंट काफी नहीं है, रोज की प्रैक्टिस और डिसिप्लिन ही असली गेम चेंजर है। उसके बाद विराट ने खुद की पूरी लाइफस्टाइल बदल दी। उन्होंने जंक फूड छोड़ दिया, शराब और पार्टी से दूरी बनाई,
अपनी डेली फिटनेस रूटीन को इतना स्ट्रिक्ट बना लिया कि लोग हैरान रह गए। उन्होंने अपनी सेक्सुअल एनर्जी, ध्यान और फोकस को पूरी तरह क्रिकेट और फिटनेस में झोंक दिया। वो रोज उठते हैं, एक तय वक्त पर वर्कआउट करते हैं, हेल्दी खाना खाते हैं और दिमाग को भटकने नहीं देते। आज उनकी बैटिंग, उनकी फील्डिंग और उनका एटीट्यूड देखकर लोग कहते हैं, इसमें तो कोई अलग ही पावर है। लेकिन वो पावर किसी जादू से नहीं आई, वो रोज के कंट्रोल, डेडिकेशन और आदतों की प्रैक्टिस से बनी है। विराट कोहली का ये सफर बताता है कि जो लोग हर दिन थोड़ा थोड़ा खुद को सुधारते हैं, कंट्रोल करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, वो ही एक दिन दूसरों को जादू जैसे लगने लगते हैं। लेकिन वो जादू असल में डेली मेहनत का असर होता है, जो सालों बाद दिखता है। तो भाई, फर्क ये नहीं है कि तुझ में पावर है या नहीं, फर्क ये है कि तू उसे रोज निखार रहा है या बर्बाद कर रहा है। और अगर विराट जैसा बंदा खुद पर कंट्रोल करके किंग बन सकता है, तो तू और मैं क्यों नहीं। इस बुक का 5वां सबक है लाइफ में पॉजिटिव बदलाव। जब कोई लड़का खुद पर कंट्रोल करना शुरू करता है, खासकर जब वो अपनी सेक्सुअल एनर्जी को वेस्ट करना बंद करता है, तो शुरू में उसे ये छोटा सा फैसला लग सकता है, लेकिन इसका असर धीरे धीरे उसकी पूरी लाइफ पर फैलने लगता है। सबसे पहले तू महसूस करेगा कि तेरा मूड स्टेबल रहने लगा है। मतलब छोटी छोटी बातों पर जो पहले गुस्सा आता था या दिल टूट जाता था, अब उतना असर नहीं होता। तेरे अंदर धैर्य और ठहराव आना शुरू हो जाता है। तेरा दिमाग पहले से ज्यादा क्लियर और तेज हो जाता है। पहले जो काम 2 घंटे में भी नहीं होता था, अब वो 30 मिनट में हो जाता है, क्योंकि तेरा ध्यान अब भटकता नहीं है। सोचने की ताकत बढ़ती है, तेरे फैसले ज्यादा पक्के और समझदार होने लगते हैं। तू लाइफ को सिर्फ टाइम पास की तरह नहीं, एक मकसद की तरह देखना शुरू कर देता है। यही सोच की पॉजिटिवनेस है। फिर बात आती है तेरे व्यवहार की। लोग तुझसे बात करके पॉजिटिव वाइब्स महसूस करने लगते हैं। तेरे चेहरे पर एक नेचुरल ग्लो आ जाता है, तेरी आंखों में कॉन्फिडेंस दिखने लगता है, और सबसे खास बात, तू खुद को पहले से ज्यादा पसंद करने लगता है। कोई भी लड़की या दोस्त जब तेरे अंदर ये बदलाव देखता है, तो तुझमें एक अलग आकर्षण, अट्रैक्शन दिखता है। लेकिन ये किसी जादू से नहीं, तेरे डिसिप्लिन और कंट्रोल से आता है। और भाई, पॉजिटिव बदलाव का असर सिर्फ सोच और शरीर पर ही नहीं होता, ये तुझे धीरे धीरे तेरे गोल्स के करीब ही ले जाता है। क्योंकि अब तू आलस नहीं करता, टालता नहीं, काम से भागता नहीं। तेरे अंदर खुद ब खुद एक फाइटर माइंडसेट बनने लगता है, जो कहता है, मैं पीछे नहीं हटूंगा। लाइफ में पॉजिटिव बदलाव बाहर से नहीं आता। जब तू अपनी सबसे बेसिक पावर को कंट्रोल करना सीख जाता है, तभी असली ग्रोथ शुरू होती है। ये कोई एक दिन का खेल नहीं, लेकिन हर दिन का छोटा छोटा कंट्रोल ही एक दिन तुझे उस इंसान में बदल देता है, जो अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सकता है, चला सकता है और ऊपर ले जा सकता है। सुंदर पिचाई का नाम आज पूरी दुनिया जानती है। वो गूगल और अल्फाबेट जैसी बड़ी कंपनियों के सीईओ है, लेकिन उनकी जिंदगी की शुरुआत एकदम सिंपल और स्ट्रगल से भरी थी। वो चेन्नई के एक छोटे से घर में रहते थे, जहां एक कमरे में पूरा परिवार रहता था और कई बार बिजली भी नहीं होती थी। इंटरनेट, लैपटॉप या किसी बड़े सपने के लिए कोई स्पेशल सपोर्ट नहीं था। लेकिन जो चीज उनके साथ थी, वो थी फोकस, पेशेंस और डिसिप्लिन। उन्होंने कभी शॉर्टकट नहीं लिया, कोई तेज तर्रार लाइफस्टाइल नहीं अपनाई, ना ही फालतू चीजों में अपनी एनर्जी वेस्ट की। उन्होंने अपनी सारी मेंटल एनर्जी सिर्फ पढ़ाई, सीखने और खुद को बेहतर बनाने में लगाई। उनका कहना है कि हर दिन की छोटी मेहनत और शांत सोच ही असली ताकत है। सुंदर ने खुद को डिस्ट्रैक्शन से दूर रखा, पार्टियों और ग्लैमर से नहीं, बल्कि सादगी और फोकस से अपनी जिंदगी बनाई। आज वो जिस पोजीशन पर हैं, वहां सिर्फ टैलेंट नहीं, बल्कि सालों की मेहनत, आदतों में बदलाव और खुद पर कंट्रोल की कहानी है। सुंदर पिचाई का सफर ये बताता है कि लाइफ में बड़ा बदलाव तभी आता है जब इंसान अपनी अटेंशन और एनर्जी को वेस्ट नहीं करता,
बल्कि उसे सही दिशा में लगाता है। चाहे वो पढ़ाई हो, करियर हो या खुद की ग्रोथ। ये कोई रातों रात हुआ जादू नहीं, बल्कि हर दिन की पॉजिटिव प्रैक्टिस का नतीजा है। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस न हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।